वॉचमैन गोपी तुम ही हो? जी हाँ। रूम रेडी है? एकदम रेडी है। हाँ, कुछ सामान ले आओ। जी अच्छा। सर, कमरा नंबर 3। मेरे मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी तुम लोगों को। मैं अपने बेटे नटवर को सब सिखा चुका हूँ और तुम लोग भी इसकी बातों को मानना। इन लोगों की मदद करना तुम्हारा फर्ज है बेटे। एक बात और, तुम्हारी बहन श्यामा की मैंने जैसे देखभाल की, तुम्हारा भी फर्ज होता है देखभाल करना। परदेसी बाबू आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश है। यहाँ आप लोगों से कुछ सीखने और आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। मेरी बात पसंद आई आपको? भूपति? मैं
इधर, तुम इधर। Be ready now. Stop it! Stop! वो लोग भागे। आज वो हमसे बचकर जा नहीं सकते। Come on, get ready. Come on. Stop! 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 Stop it! Stop! Come on, hurry up! Hurry up! Hurry up! चकमा देकर भागने वाले लुटेरे, ब्लडी फूल, रास्कल, निकल, बाहर निकल, भागने की कोशिश कर रहा है। तेरा बॉस कौन है? हैं? नहीं जानता साहब। नहीं जानता? नहीं जानता। हैं? बोल बता, तेरा मालिक कौन है? कौन है? कौन? कौन है तेरा मालिक? बता। मैं नहीं जानता साहब। मिस्टर कुमार, ले जाओ। अभी उकेलवाता हूँ। काले धंधे को खत्म करना उसका मकसद है, तो उसको खत्म करना मेरा मकसद है। सूरजपाल जी। वेलकम सर, वेलकम। कालीगंज के सूरजपाल जी आप ही हैं ना? यस सर। वाह, ब्यूटीफुल हाउस। हम अंदर चल के बात करें? नो, हम यही बात करेंगे। आशा। आई जी। आशा, सर के लिए कुछ हॉट? नो थैंक्स। ऐसा आदर सत्कार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये शायद आपकी पत्नी है। यस यस, मिसेस आशा सूरजपाल। नमस्ते। ये तोहफा नहीं चाहिए। ये तोहफा नहीं मिस्टर, रिश्वत है। हाँ। मिस्टर सूरजपाल, रिश्वत लेने की आदत नहीं है मुझे, समझ गए? यहां पर मैं रिश्वत लेने के लिए नहीं आया। रिश्वत लेकर अपनी जेब भरने का कोई इरादा नहीं। चंदन और हाथी दांत के साथ तुम्हारे साथियों को मैं गिरफ्तार कर चुका हूं। मेरे साथियों को? आपके पास इसका सबूत है? जो पहचान नहीं सकते वो ये ड्रेस पहनने के लायक नहीं। यकीन न हो तो पूछ लीजिए उन्हीं से, आपका शक दूर हो जाएगा। वो कभी सच नहीं बोलेंगे, इसीलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। आप खुद ही असली बदमाश का पता क्यों नहीं लगा लेते? मिस्टर सूरजपाल, तुम्हारी अकलमंदी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन गिरफ्तार किए लोगों को तुम छुड़ा कर तो देखो। अब मैं चलता हूं, लेकिन तुम नहीं बचोगे। पहले ही बता दिया, जिंदा जला दूंगा तुमको। तुम लोग अपने पेट इसी से भरते हो? तुम लोगों को हमारी तरह जीवन बिताने की इच्छा नहीं होती? इच्छा तो है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? सरकार तुम लोगों की सहायता करना चाहती है। अच्छा, एक फोटो लेता हूं। ये टोकरियां तैयार करके किसको देते हैं? मालिक के आदमी यहाँ आते हैं, पैसे देकर ले जाते हैं। ऐसे दलालों को तुम लोग टोकरियां नहीं देना। सस्ते दाम में खरीदते हैं, मेहनत करते हैं आप लोग और फायदा उठाते हैं वो लोग। इन्हें दलालों को न दो।
खुद ले जाओ शहर में, तब तुम लोगों को फायदा होगा। उन्हीं को देनी चाहिए, ये सरदार का हुक्म है। ओ, ठीक है, मैं बात करूंगा। लो। लो।
माल तैयार है पंच कल्याणी? हाँ मालिक। आज रात को लॉरी आएगी, जो भी माल तैयार हो उसमें भर देना। ठीक है मालिक। हाँ बात सुनो, अभी रेंजर आया है ना, बड़े अफसर का बेटा है और बड़ा बहादुर है। उसको मैं देख लूंगी, इस पंच कल्याणी से मुकाबला करना आसान नहीं। तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं, जरा उससे बच के रहो। हाँ इस पंच कल्याणी को फंसाना आसान नहीं, आप बेफिक्र रहिए मालिक। सब लोगों से कह दो लॉरी आएगी, तैयार माल भर देना। श्यामा, घड़े के अंदर क्या है? शहद। बहुत मीठी होगी। चखने के लिए मुझे दोगी? पापा से पूछो। अपने हाथों से शहद दोगी तो और भी मीठी होगी। हाँ। चली गई? क्या नाम है? सोनी। चला। अबे इस तरह चिल्लाता क्यों? कोई मर गया है क्या? फायर! फायर कहाँ? वहाँ पहाड़ की चोटी पर? नहीं, हाथी के सर पर। हाथी पर किसी ने गोली चला दी। तो तुमने वापस उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? किस बंदूक से गोली चलाता? हाथ में तो डंडा है। सरकार ने तो हमको गोली बंदूक कुछ नहीं दिया है ना। लेकिन तुम निशाना लगाकर गोली चला सकते हो? बोल बोल। कैसे बताऊं? सुनो, तुम यहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो ना, तुम्हें तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक छोटी सी बंदूक की आवाज सुनकर तुम डर गए, तो तोप की आवाज सुनकर तुम्हारा क्या होगा?
अरे ओ शैतान के बच्चे, तुझे और तेरी बहन को समझाया था ना कि दारू का धंधा नहीं चलेगा। मेरे रहते हुए ये धंधा यहाँ नहीं कर सकते। बदमाश, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? ब्लडी रास्कल। अरे बच्चे, अपनी बहन को समझा दे। पहले जैसे अफसर नहीं है ये, तुम्हारी हड्डियों को तोड़ कर रख देंगे बख्शी साहब। बहादुर, जवां मर्द और ताकतवर अफसर है, समझे? हैं? जगू जी। अगर दो बड़े हाथी दांत मेरे हाथ लग जाए, हाँ इतने बड़े इतने तो मैं उसका एक झूला बनाकर हाँ? श्री कृष्ण भगवान की तरह मैं झूला झूलता और मुरली बजाता। हाँ? अरे बाप रे, क्या हो गया जी? जगो हाँ। 4-5 दिन हो गए रे। हाँ? मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है रे। भूपति को बुला दूं, वो दूर कर देगा। उल्लू कहीं का। हाँ? भूपति के तंत्र मंत्र से हाँ। दर्द दूर नहीं होगा रे। फिर? मैं जानता हूँ दवा। हाँ। मुझे जरूरत है थोड़ी मालिश की। तो मैं मालिश कर दूं? हाँ, तुम जाओ और जल्दी से माला को बुला लाओ। अपने नाजुक हाथों से मालिश करेगी तो ये दर्द भाग जाएगा। ऐसा बोलो, मगर एक बात सुनो। एक बार एक आदमी ने माला को मालिश के लिए बुलाया था। हाँ, तो क्या हुआ? वो गई पर क्या? हाँ? मालिश करके सर पर उबलता हुआ गर्म पानी डालकर उसे मार ही डाला। हाँ, तो नहीं चाहिए मुझे कुछ। हाँ? छोड़ो माला बाला को। नहीं चाहिए। यहाँ से चलो। हाँ। हम दोनों मिलके कोई और तरकीब सोचते हैं। तुम लोग अंधविश्वास को छोड़ दो। आदिवासी होने की वजह से हम तुम्हें पराया नहीं समझते। ये झूठ नहीं है। जो तुम लोगों से नफरत करते हैं वो देश के दुश्मन हैं। हम क्या करें साहब? तुम लोगों को दुख भरे जीवन से मुक्त होना चाहिए। ऐसे घुट घुट कर जीना नहीं चाहिए। मैं कोई पराया नहीं हूँ। तुम लोगों के सुख दुख का साथी हूँ। अंधकार को दूर करने के लिए आया हूँ। तुम्हें रोशनी देने के लिए मैं आया हूँ। तुम लोगों को सभ्य नागरिक बनाने यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं उनको पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहता हूँ। आदिवासी कहकर तुमसे नफरत करने वालों का सर नीचा करना चाहता हूँ। तुम लोग सुख से जीवन बिताओ, इंसान बनकर जियो और अपने देश का नाम ऊंचा करो। फौजी कहाँ जा रहे हो? अरे श्यामा, तू यहाँ क्या कर रही हो? जरा मेरी मदद करो। हाँ, मेरे सर पे रखो। कोई बात नहीं है, दोनों एक ही है। लड़कियों की मदद करना ही मेरा शौक है। हाँ, चलो। सरदार, मेरी औरत बहुत बीमार है। लगता है उसे किसी भूत ने पकड़ लिया है। उस भूत को आप ही भगा दीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ फल और कुछ रुपए दो। दक्षिणा दे दो। दक्षिणा दे दो। शंकर भगवान, भोलेनाथ, महाकाली, कलकत्ते वाली काली माँ, इस भूतनी को भगाओ। भगवान भोलेनाथ,
मातेश्वरी, वाह, शंकर भगवान, इस लड़के को ठीक करो, ले लो, आज रात तक ठीक हो जाएगा। यस यस कम हेलो। आपसे मैं बाद में बात करूंगा, ओके? आशा, हाँ? साहब के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ। नो हॉट। ओह, मुझे याद नहीं रही, साहब को तो स्पेशल चीज चाहिए। हाँ? इनका ब्रांड ले आओ। अच्छा, इस तरह मुझे बुलाने की वजह क्या है सूरजपाल जी? बात यह है, कुमार, जी सर। तुम यहाँ के पेड़ों पे नंबर लगवा दो। यस सर। आप कौन हैं? पहले कभी देखा नहीं। मेरा नाम जगदीश है, ट्राइबल वेलफेयर की नौकरी है। आदिवासियों से मिलकर गवर्नमेंट को उनके बारे में रिपोर्ट भी भेजनी है। आप जानते हैं ये आदिवासी लड़की है? जी हाँ। इससे प्यार करते हैं? ठीक कहा आपने। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जाइए। वेलफेयर वेलफेयर बोलकर हमारे ऊपर फायर ना करे तो अच्छा है। कम ऑन। सूरजपाल, आज तक तुमने जो कुछ कहा वो मैंने किया। आप तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सूरजपाल के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अपनी सारी जिम्मेदारी आपको देता हूँ। ये बात है। इस मैथ्यू से मिलने से पहले सूरजपाल क्या था, आप क्या है? यहाँ जो धन दौलत है वो आपका है, आपको मैं हमेशा याद रखूंगा। करेक्ट। और भी दौलतमंद बनाऊंगा। मैं जब तक इस ओहदे पर रहूंगा कमाई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी तक इस जंगल से चंदन की लकड़ियां और मूल्यवान हाथीदांत सूरजपाल की लॉरी से जाता था। क्या मजाल कोई रोके हमको, कोई कुत्ता भी नहीं पटकता था। लेकिन 2 महीने हो गए, मैं चंदन की लकड़ियों को हाथ तक नहीं लगा सका। सूरजपाल, हिम्मत ना हारो तुम। इसके बाद बच्चे की छुट्टी कर दूंगा, तुमको कोई नहीं रोकेगा। उसकी फिक्र ना करो, सारा मामला मैं ठीक कर चुका।
चाहूं तो इसी जगह तुम्हारी लाश को गड्ढा खोदकर गाड़ सकता हूं। तुम ही बोल रहे थे ना मेरी लाश को जलाकर दम लूंगा। जो कहा उसे करके दिखाओ। उठो। तुम अपनी बात कैसे पूरी करते हो मैं भी देखूंगा। दफा हो जा। आओ। सोने दो मुझे। ए, उठो, सुबह हो गई है, उठो ना, उठो ना। बोला ना परेशान मत करो। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? जी हाँ, हम लोग जंगल देखने आए हैं। अभी हवा खाकर आ जाएंगे। लगता है आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं। यहाँ के आदिवासियों से जरा बच के रहना, उनके मुंह मत लगना। जिस तरह वो लोग हमसे दूर रहते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ क्या ठीक है, दोपहर को खाने पे तो आ रहे हो ना? हाँ हाँ आएंगे। हाँ। कैसी लगी जगह तुमको? ब्यूटीफुल। मैं चाहता हूँ कि हम यहीं ठहरे। मैं भी हाँ। ऐसे सोचती हूँ। कहाँ घूमने गए थे? आपको जो देखना था वो देख लिया ना? देख चुके लेकिन दिल भरा नहीं। कितनी खूबसूरत जगह अंकल। अरे मुझे अंकल मत कहिए, अंकल तो बूढ़े लोगों को कहते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है। मेरे काले बाल जो सफेद हुए हैं मेरी गलती से हुए हैं। और कुछ है देखने के लिए? देखने लायक तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सुनने लायक बहुत कुछ है। शहरों में पार्क में जैसे लोग घूमते हैं उस तरह यहाँ घूमना मुसीबत है। बाहर से जो लोग आते हैं उनसे बचकर रहना आप लोग। दारू के नशे में अपने आप को भूल जाते हैं वो लोग। लड़कियों को देखते ही जवानी का नशा चढ़ जाता है उनको। कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? कुछ दिन हुए बाबू, शहर से कुछ लोग पिकनिक का मजा लूटने के लिए आए हुए थे। दारू के नशे में उन्होंने एक आदिवासी लड़की को जाते हुए देखा। वो मिर्ची से निकालना। अरे गुरु, हाँ। यह पीने के साथ अगर कोई चिड़िया हाथ लग जाती ना तो यार कुछ मजा ही कुछ और होता। इस जंगल में चिड़िया कहाँ मिलेगी यार? मैं पहले ही बोला था ना। अरे छोड़ो यार, अब याद करने से फायदा क्या, इसका मजा ले लो। हाँ? वो देखो। हाँ? अरे वाह उस्ताद, उस्ताद जंगल में चिड़िया नजर आ गई है। अब मजा आ जाएगा। है? चिड़िया। चलो चलो उस्ताद, चलो हाँ, करते हैं, जल्दी करो। चलो आओ। मरने के बाद मैं क्या बताऊं? मैं जो कहता हूं उसे समझकर होशियार रहना ही अच्छा है। हाँ? आओ चलो। चलो। गुड मॉर्निंग बख्शी जी। गुड मॉर्निंग। हाँ बैठो। थैंक यू। कहाँ तक पहुँचे? कुछ डेवलपमेंट हुआ? इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ? जरा सोचकर, ये आदिवासी लड़कियां बड़ी भोली होती हैं, उनसे हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं बख्शी जी, किसी को मैं धोखा नहीं दूंगा। सोनी को मैं दिल से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा और पत्नी बनाऊंगा। कांग्रेचुलेशन जगदीश, इतने अच्छे विचार की तो मैं कद्र करता हूँ।
छोड़ो उसे, मेरी बात सुनो। मेरे हाथ- आदिवासियों के साथ रहकर मैं उनके जीवन को सुधारने के लिए आया हूँ, मगर ये आदिवासी मुझे नहीं चाहते। इस हालत में यहाँ पर रहकर दुख झेलने से क्या फायदा? ये उस नेटवर्क का काम है। उसकी वजह से तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। लेकिन अब खत्म। जो आदिवासी हमारा साथ देना चाहते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करना उस नेटवर्क का काम है। हम शहर चलें सोनी। जिस काम के लिए आए उसे भूलना नहीं। नेटवर्क के डर से भागना कायरों का काम है। यहाँ बहुत से लोग दुखी हैं। उनको छोड़कर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे भी तुम्हारा जाना पसंद नहीं। तुम बचाना चाहते हो तो हम सबकी जान बचाओ। तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा कहना मानूंगा। मैं फिर अपनी जान की बाजी लगा के देखूंगा। मुझे माफ कर दो। मैं ही इसका कारण हूँ, है ना? तुम तो वापस जाने वाले थे। मैंने ही तुम्हें जाने से रोक लिया। यहाँ हम नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाएंगे। हिम्मत से जीना सीखो। हम लोग जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। श्यामा, अरे तुम इन नाजुक हाथों से घास काट रही हो। घास नहीं काटूं तो और क्या करूं? चलो बताता हूँ। यहाँ यहाँ पर बैठो। यहाँ तेरा बाप तो आने वाला नहीं है। शायद लेकिन वो शहर गए। चलो अब तो डर कम हुआ। क्या तुम रात को उस पहाड़ी के पास आओगी? किस लिए? जरा तुमसे बात करनी है। मुझे डर लगता है। डर की बात नहीं है, तुम किसी से कहना नहीं। मैं बहुत लड़कियों को देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के को आज तक नहीं देखा। मैं ये भी जानता हूँ, यहाँ पर कुत्ते कमीने आते हैं, गड़बड़ करते हैं, अपना काम बनाकर चले जाते हैं, लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं। अगर उसको पता चले तो? पता चल गया तो? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आ गई। कौन? अगर चीटी जैसा आदमी होता तो डर नहीं लगता मुझे। उसे देखकर हाथी भी डर जाएगा। मुझे ये लोग प्यार भी नहीं करने देते। प्रेमी को पागल बनाने वाले दिल को तोड़ने का काम करते हैं। गोपी भैया, हाँ? ये बगल वाले कमरे में कौन रहता है? एक आदमी, बहुत अच्छा आदमी है वो। एक दौलतमंद आदमी का बेटा है वो। अपनी सारी दौलत छोड़कर यहाँ पर आया है वो, इन आदिवासियों की रहन सहन को सुधारने के लिए।
ये सब छोड़ो, लेकिन सुबह सुबह आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहाँ झील में नहाने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे, बड़ी होशियारी से जाना, पानी में पत्थर। हाँ। वाह, कितनी सुंदर जगह है। हाँ, राजेश ने ठीक ही बताया था। जंगल में अपना तो मंगल हो गया। वो देख, कितना सुहावना दृश्य है। चलो चलकर उसको भी देखें। चलो चलते हैं। वो कौन है? आदिवासियों का लीडर मालूम होता है। उसकी आंखों को देखा तुमने? मुझे तो बहुत डर लगा है। डरने की क्या बात है? सरदार, एक करमू अपनी औरत को छोड़कर चांदनी नाम के लड़की से छुप छुप कर प्यार करता है। इस मामले का इंसाफ तुमको ही करना होगा। करमू का इंसाफ करने के लिए जितने भी रुपयों की जरूरत है वो मैं देता हूँ। हमें माफ कर दो। करमू, अपनी पहली औरत को छोड़कर तुमने हमारे रिवाज को तोड़कर बड़ा पाप किया है। ऐसा पाप हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए तुमको 30 रुपए देने होंगे, तभी तुम इसके साथ रह सकते हो।
मुझे पहले 30 रुपए दोगी फिर शादी। अरे ये भी कोई बात हुई? भूपति का हुक्म मानना पड़ता है, इनकार करने वाला अपनी जान खो देता है। भूपति के हुक्म के कारण ही तो उस बेचारी ने अपनी जान दे दी। हुक्म मानना ही पड़ेगा, जान गई तो जान ही दो। अब इसके बाद ऐसा अत्याचार यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ जंगल तुम में। जस्टिस राजशेखर की बेटी हो ना? जी। तुम कॉलेज की तरफ से कैंप में आई हो ना? ये कौन है? अंकल वो। मैं समझ गया। अंकल। तुम फौरन कैंप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को खबर कर दूंगा। जाओ। हमें होशियारी से चलना चाहिए। रोको मत, जल्दी चलो।
आप ना आते तो हमारा बचना मुश्किल था। या नहीं मैं अंदर होता। कम से कम अब तो जान गए ना ये मैजू कौन है। और थोड़ी डालो। हाँ आइए बख्शी साहब। मैं खुद ही आने वाला था आपसे मिलने के लिए। आपने आने की तकलीफ क्यों की? आपको तकलीफ न हो इसलिए मैं खुद ही आया हूँ। इस रेंज का चार्ज लेने से पहले ही मैं जनाब की काफी तारीफ सुन चुका हूँ। ओह, पर खाकी ड्रेस पहनने वाले का आप अपमान करने वाले गद्दार भी हैं, मुझे आज मालूम हुआ। सरकारी नौकर है मैथ्यू जी, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। बख्शी, आखिर तुम क्या हो मैं जानता हूँ। मुझे सबक मत सिखाओ। देश को बर्बाद करने वाले मक्कार और गद्दार को, धोखेबाज मगलरों को छुड़ाकर तुम काले धंधों को बढ़ावा देते हो। बख्शी, अपनी औकात मत भूलो। आपकी औकात जानता हूँ। मक्कारों का एजेंट बनकर मंत्रियों को जाल में फंसाकर जितनी दौलत कमाई, उससे ज्यादा तुम अपनी ईमानदारी से भी कमा सकते हो। तुम ईमान बेचने वाले गद्दार हो। बख्शी, अगर तुम्हारे जैसा मक्कार सरकारी नौकरी करेगा तो काला धंधा करने वालों की करतूतें नहीं रुकेगी। ये लो, तुम्हें जो बोलना था वो तुम बोल चुके हो। जिस सरकार ने तुम्हें स्मगलिंग की जड़ उखाड़ने के लिए यहाँ भेजा था, उसी सरकार ने ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया तुमको। थैंक यू सर। ऐसा होगा मैं जानता था, पर एक धंधा करते हो उससे तो अच्छा है रात दिन मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारना। डू यू अंडरस्टैंड मी मिस्टर मैथ्यू? कहाँ जा रही हो तुम लोग? भूपति की बेटी श्यामा को ढूंढने। श्यामा कहाँ पे गई? कुमार से मिलने। कुमार से मिलने क्यों गई? श्यामा और कुमार प्यार करते हैं। श्यामा गर्भवती है, यही बताने कुमार से मिलने गई है। ये बात भूपति जानता है? वो नहीं जानता, जान गया तो श्यामा को मार डालेगा। ओ, तो तुम लोग आओ मेरे साथ। कुमार, ये तुम भेष बदल कर हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मन उदास है, यह अच्छा नहीं लगता मुझको। मैं जाता हूँ गोपी भैया। क्यों अच्छा नहीं लगता? गोपी भैया, दिल का दर्द किसी को भी बता नहीं सकता, और दूसरों को बताने से फायदा भी क्या है। मेरी माँ को दिखाई नहीं देता, पगली जैसी बहन भी है। मैं उनके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ, उनकी ब्याह भी करनी है। कुमार, मैं जाता हूँ गोपी भैया, जाता हूँ। अरे वो उल्लू के पट्टे, इधर आओ। देखते क्या हो, तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुत्ते, कमीने, मक्कार। आहिस्ता बोलो ना। इस जंगल की एक भोली भाली लड़की को फांस कर उसे गर्भवती बनाकर आप इस जंगल से तुम भाग जाना चाहते हो? धीरे बोलो। सुनो इधर, इस जंगल के सब आदिवासियों को ये पता चल चुका है कि श्यामा से तुम्हारा संबंध है। अगर भूपति के पहलवान बेटे के हाथ तुम लगे ना, गला काट के बिरयानी बना देगा। भैया, एक छोटी सी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना। रहूंगा, लेकिन दर पर सब नहीं होगा। हाँ, तुम इधर से भाग न जाओ, इसलिए जगदीश साहब ने मुझे यहाँ भेजा है। भलाई तो इसी में है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो और मेरी बात भी रख लो। हाँ? देखो आ रही है। हाँ? वो मेरे पीछे पड़ी हुई भूतनी है। वो अकेले नहीं, लेकिन उसके पेट में तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है। चलो चलो, समझा देना थे को भी? समझा दिया। तो क्या जवाब दिया? कुछ तो कहा होगा। वो आदिवासियों की जाति। क्या बोला? जाति? जाति? हाँ? हाँ? जाति कुछ नहीं है, हम सब लोग एक जाति के हैं, मनुष्य जाति के हैं। मैं घर जाकर जल्दी लौट आऊंगा और फिर उसे शादी करूंगा। इस लड़की की जान लेने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ शादी करूंगा। इस जंगल को छोड़कर तुम अपने गांव जाओगे, उधर से फिर वापस आओगे, उसके बाद शादी करोगे तुम? ये नहीं होगा, इसे भी साथ ले जाओ। है लड़की, चलो इधर आओ, इधर आओ। चलो इधर खड़ी रहो, चलो। अपना हाथ लाओ। लड़की उधर नहीं, इधर है। करना है क्या?
नहीं जानते? आज तक तो तुम दोनों छुप छुप कर हाथ मिलाते रहे, आज हम सबके सामने हाथ मिलाओ, मुस्कुराओ। कोई आफत आने वाली है। इसको उठा के ले जाओ। क्या हो रहा है? ये मेरी घरवाली है, भूत ने पकड़ रखा है। ये भूपति भूत भगा रहा है। अभी इसे अस्पताल ले चलो। अस्पताल वो तो बहुत दूर है। चलो। ठहरो, ये हमारे रिवाज के खिलाफ है। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हारा रिवाज एक अंधविश्वास है। फिक्र मत करो, अब ये ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ पर इसका रहना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये मुसीबत कैसे दूर होगी ये तुम सोचो। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरी जैसी किस्मत यहाँ किसी की भी नहीं। हमारा तन मन एक हो चुका है। देर करना ठीक नहीं होगा। विवाह करके एक छोटा सा परिवार बसाएंगे हम। क्यों?
सोनी सोनी सांप को मारने वाला यही खूनी जानवर है। ठहरो, मेरी बात सुनो। सोनी, सोनी, रुक जाओ। सोनी।